वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे डायन ड्रामे के बारे में, जिसकी लास्ट एपिसोड आ चुकी है और उसमें मिशा जो है वो निहाल बन के, निहाल तो थी ही लेकिन मिशा बन के अपना बदला पूरा किया है। उसने किस तरह उसने जवार शाह को भी अंदर करवाया और फिर उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाई कि किस तरह उसने उसके भाई से प्यार किया और उसको मारा, किस तरह वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई, किस तरह बच्चा उससे लिया गया और जवार शाह ने कहा था कि तुम जो मांगोगी क्यों वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जवार शाह का वादा कभी कच्चा नहीं होता, ये जवार शाह कभी भी वादा नहीं तोड़ता। लेकिन वो बताती है कि जवार शाह ने अपने वादे की वफा न की और वादा खिलाफ़ी की, क्योंकि जवार शाह जो है वो वादा तोड़ चुका था। अब सब कुछ तो उसने सेट कर ही दिया है, क्योंकि हर चीज़ उसको ये भी बताती है कि किस तरह उसने ज़किया, फ़ौजिया और खालिद और सबको सबसे इंतकाम लिया। वही निहाल है। जब जवार शाह को बहुत सी बातें की पता चलती हैं कि नूरी को उसने मारा गया और निहाल को भी मारकर ज़िंदा दफन किया गया, ये कुछ भी जवार शाह को नहीं पता था। बल्कि वो तो निहाल को उसने बहुत जगह ढूंढा लेकिन निहाल नहीं मिली थी। अब वो क्या करता, उसने कहा कि निशा ने कहा कि तुमने निहाल को तो भेड़ियों के आगे ढाल दिया था, उन्होंने उसे नोचे काटे जो मर्जी करें, उन्होंने मुझे मारा, बहुत बेदर्दी से मारा, तो फिर मुझे मिशा बन के वापस आना पड़ा और अपना बदला पूरा करना पड़ा अपने बच्चे की खातिर। जब मैं मिशा बन के वापस आई, अब तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना तुम्हारा बच्चा, ना तुम्हारी बीवी और ना ही तुम्हारा घर, सब कुछ तुम मेरे नाम कर चुके हो। अब यहाँ से अगर तुम्हें रिहाई मिल भी जाती है तो तुम कहाँ जाओगे? ना तो घर तुम्हारा है, ना ही जगह ज़मीन तुम्हारी है, ना ही बीवी तुम्हारी है और ना ही बच्चा। जवार शाह जब ये सब कुछ सुनता है तब बड़ा परेशान होता है कि मेरे पीछे ये सब कुछ होता रहा, मुझे पता नहीं। वो उससे माफ़ी भी मांगता है कि मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें लेकिन तुम नहीं मिली, तो इसी वजह से मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन मिशा जो है उसको बहुत इल्ज़ाम देती है और उसको छोड़कर चली जाती है। उधर उसकी माँ के साथ रहने लग जाती है। बाप को भी घर आने की परमिशन नहीं देती। जब बाप घर आता है तब नौकरों से कहकर उसे भी बाहर निकलवा देती है और कहती है कि आइंदा ये शख्स बाहर ना नजर आए। उसी वक्त जवार शाह की भी हो जाती है ज़मानत, क्योंकि उसका वकील उसके ज़मानत के कागजात ले आया था। वो घर के बाहर खड़ा है तो सब कुछ जो है वो डॉक्टर देख लेता है और आके मिशा को समझाता है कि ज़िंदगी में बाप का होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके ज़िंदगी कैसे काटोगी? तुम्हें अब अपने फ़ैसले पर गौर करना चाहिए। जवार शाह को माफ़ कर देना चाहिए। वो बाहर खड़ा है या किस तरह वो कहती है कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहता है इतना नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन वो जाता है और जवार शाह का हाथ पकड़ कर ले आता है। फिर वो जवार शाह मिशा के पास आता है, यानी निहाल के पास, और उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपने बच्चे को भी प्यार करता है। मिशा एक दफ़ा फिर उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि हम आइंदा कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। यह जवार शाह भी उसे अपने किए की गलतियों की माफ़ी मांग लेता है। अब दूसरी तरफ उसका बाप जो डॉक्टर है वो जाकर पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, बल्कि बयान दे देता है कि उसने अपनी बेटी के कातिल को किस तरह उसकी जान ली है, उसको मारा है। अब वो भी पुलिस में है और मिशा और उसकी बीवी जो है उसे मिलने आती है। इस तरह ड्रामे की एक अच्छी एंडिंग हो चुकी है कि सबको बदले में उतार दिया और खुद खुशी खुशी